बच्चों, दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके, फॉर क्लास 9th. इससे पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं, आप उसे पहले चेक कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. ये हमारा थर्ड वाले लेक्चर का अगला पार्ट है, क्योंकि थर्ड वाले लेक्चर में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.3 डिस्कस कर रहे थे. ठीक है, उसके आगे का पार्ट है ये. तो क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में हमारे पास 2 फिगर दिए हुए हैं. पहला फिगर है 4.6 ग्राफ का. ये ग्राफ है हमारे पास. हमें बताना है इस ग्राफ को देख के कि ये जो ग्राफ दिया है ये किस इक्वेशन का है. ये 4 इक्वेशंस हमारे पास दी हुई हैं. इन चारों में से किस इक्वेशंस का ग्राफ यहाँ पे ये दिया हुआ है. ठीक है, 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे. ये हमारे पास 3 पॉइंट आपको, पहला, दूसरा और ये तीसरा. इन तीनों पॉइंट्स को हमें इन इक्वेशंस में पुट करके देखना पड़ेगा कि कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, चलो पहली इक्वेशन उठाते हैं. पहली है y इक्वल टू एक्स. पहला पॉइंट हमारे पास है -1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1. चलो रखो, तो y की वैल्यू 1 हो गई और x की -1 हो गई. तो ये तो यहीं फेल हो गया भाई, ये तो यहीं फेल हो गया ये. ठीक है, तो ये नहीं हो सकता. समझ गए. अगला, अब सेकंड वाला इक्वेशन उठाते हैं. ये है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स 0. ठीक है, फिर से पहला पॉइंट चेक करो. x की वैल्यू -1, y की वैल्यू +1. तो ये कट होके 0 आ गया. ठीक है, पहला पॉइंट हो गया ओके. दूसरा पॉइंट चेक करो, x प्लस वाई में चेक करो. x 0 है, y भी 0 है, तो ये भी 0, तो ये भी ओके हो गया. ठीक है, तीसरा पॉइंट चेक करो. x की वैल्यू है 1. ठीक है, y की वैल्यू है -1. तो 1 प्लस और -1, तो ये भी 0 हो गया. ये ओके. तो तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं, मतलब ये रही हमारी इक्वेशन. ठीक है, तो अब आगे चेक करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन है जो सही है. बाकी अगर आप करना चाहो तो चेक कर सकते हो. तो हमारा ऑप्शन जो है वो सेकंड वाला ऑप्शन है. ठीक है, ओके. सेकंड पार्ट इसका देखते हैं. सेकंड पार्ट में ये ग्राफ दिया हुआ है और ये 4 इक्वेशंस दी हुई हैं. इसमें हमें चेक करना है. चलो वही एक एक करके चेक करो. पहला है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2. तो पहला पॉइंट ये रहा, इसको रखो. y की वैल्यू कितनी है 3. ठीक है, x की वैल्यू कितनी है -1, फिर +2. तो ये 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 और -1 1 आ गया. तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि 3 1 के बराबर तो हो ही नहीं सकता. तो ये ऑप्शन नहीं होगा. अभी सेकंड उठाओ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2. ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमने उठाया y इक्वल टू एक्स माइनस 2. इसमें रख के देखो, पहला पॉइंट ही रख लो. y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1 और ये -2. तो 3 इज इक्वल टू माइनस प्लस हो गया. 2 और 1 3 हुआ नेगेटिव में. तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि +3 -3 के बराबर नहीं हो सकता. तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा. चलो थर्ड उठाते हैं. थर्ड इक्वेशन है y इक्वल टू -x प्लस 2. ठीक है, फिर से उठाओ, यही वाला पॉइंट रखो. y की वैल्यू 3 माइनस x की वैल्यू -1 प्लस 2. तो ये हो गया 3 इज इक्वल टू माइनस और माइनस +1 प्लस 2. तो 3 इक्वल टू 3, ये ओके हो गया. एक कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई कर रहा है. बाकी 2 को भी चेक करो. दूसरा कोऑर्डिनेट है ये 0,2. तो y की वैल्यू 2. ठीक है, x की वैल्यू 0 और ये 2. तो 2 इज इक्वल टू 2, ये भी ओके हो गया. थर्ड कोऑर्डिनेट रखो इसमें. थर्ड कोऑर्डिनेट है 2,0. तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2,
तो 0 इक्वल टू 0 ये भी ओके। तो हमारी इक्वेशन कौन सी होगी, ये वाली, थर्ड वाली। ठीक है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, थोड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये, तो पढ़ना पड़ेगा आपको। इफ़ द वर्क डन बाय योर बॉडी on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो, ये फिजिक्स का थोड़ा सा रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन। फिजिक्स में एक फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या बोल रहा है कि जो वर्क डन है, जो W है, वो कांस्टेंट फोर्स पे, फोर्स कांस्टेंट है, मतलब F चेंज नहीं हो रहा, ये कांस्टेंट है। ठीक है, अगर इसको कांस्टेंट कर दिया तो ये जो W है ये इस फिर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है ये। अब ये कह रहा है कि भाई फोर्स तो कांस्टेंट है तो उसको ले लो 5 यूनिट, मतलब जो फोर्स है हमारा वो हो गया 5 यूनिट। हमें एक ग्राफ बनाना है इसका, और फिर ग्राफ को रीड करके हमें बताना है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल्ड करेगा। ठीक है, चलो तो ग्राफ बनाते हैं। तो इसके पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो लेट करो कि वर्क डन इज इक्वल टू x यूनिट। ठीक है, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू y यूनिट। तो हमारा जो फॉर्मूला था W इक्वल टू एफ इंटू डी, ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू एफ की वैल्यू 5 है और d की वैल्यू y हमने लेट कर लिया। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, x इक्वल टू 5y। ठीक है, इसमें ये है वर्क और ये है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। चलो, तो अब हमें इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले कुछ पॉइंट्स हमें पुट करने पड़ेंगे। तो राइट साइड में y है तो y की वैल्यू आप पुट करिए और x की वैल्यू आपको मिलती रहेगी। तो y की वैल्यू 2-3 हम पुट कर लेते हैं। मान लो y को 0 रख लिया, 1 रख लिया और 2 रख लिया। तो 0 पे कितना मिलेगा, x 0 मिलेगा। 1 पे कितना मिलेगा, 5 1 जा 5 मिलेगा। 2 पे कितना मिलेगा, 5 2 जा 10। तो कोऑर्डिनेट हो गया 0, 0, 5, 1 एंड 10, 2। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इन पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है ग्राफ पे और हमारा ग्राफ रेडी हो जाएगा। 0, 0 मान लो ये A है, ये B है और ये C। तो 0, 0 ये यहाँ पे मिला हमें A। ठीक है, 5, 1 x पे 5 और y पे 1, ये यहाँ मिल गया हमें B। 10, 2 x पे 10 और y पे 2। तो भाई x पे 10 चलना है तो ये 6 तक है, यहाँ पे 7 होगा, फिर यहाँ मान लो 8 हुआ, यहाँ मान लो 9 हुआ और यहाँ 10 हो गया। ठीक है, तो 10, 2 ये हमें ये यहाँ मिल गया पॉइंट C। ठीक है, तो आप इसका ग्राफ बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमें। तो ये ग्राफ हो गया इसका। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब डिस्टेंस 2 यूनिट होगी, डिस्टेंस 2 यूनिट मतलब y की वैल्यू जब 2 होगी तो वर्क कितना होगा, मतलब x कितना होगा। तो भाई ये देखो, टेबल से भी आप बता सकते हो, जब y की वैल्यू 2 है तो x कितना है, 10 है। ग्राफ से भी बता सकते हो, y की वैल्यू 2 पे चेक करो, ये 2 पे x की वैल्यू कितनी आई, ये 10 आई है। ठीक है, तो ग्राफ से भी आप बता सकते हो। तो ये y जब 2 था तो x कितना आया, 10। अब ये सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि y जब 0 होगा तब x कितना आएगा। तो टेबल से भी 0 आ रहा है और ग्राफ से भी 0 आएगा, क्योंकि जब y 0 है तो x भी उस टाइम पे 0 ही है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए फर्स्ट और सेकंड पार्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भाई क्लास 9th की 2 बच्चियां हैं, यामिनी और फातिमा। दोनों ने मिलके 100 रुपये,
100 रुपीज़, दोनों ने मिलके इतना पैसा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट किया। ठीक है, तो हमें इसका एक लीनियर इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उसका ग्राफ प्लॉट करना है। चलो भाई, तो हम लेट कर लेते हैं कि जो फ़ातिमा ने डोनेट किया, फ़ातिमाज़ जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना x रुपीज़, और यामिनी का जो कंट्रीब्यूशन है वो y रुपीज़ है। ठीक है, अब दोनों ने मिलके अगर डोनेट किया तो दोनों का प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई, और ये कितना किया इन्होंने 100। तो यही है हमारी इक्वेशन। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है हमें, तो पहले इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो x इक्वल टू क्या आएगा 100 माइनस वाई। अब यहाँ y की वैल्यू रखते जाओ, x तुम्हें मिलता जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू रखो। चलो भाई, मान लो y की वैल्यू 0 रख दिया तो x कितना मिला 100 मिलेगा। y की मान लो 20 रख लो तो x कितना मिलेगा 80। 40 पे कितना मिलेगा 60, और 60 पे कितना मिलेगा 40। ठीक है, तो ये आ गया हमें 100, 0, 80, 2, 60, 40, और ये मिल गया हमारा 40, 60। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए। अभी एक चीज़ देखो, अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि 100 ये प्लॉट करना हमारा पेपर पे थोड़ा सा टफ है। तो 100 तो आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा ना, तो 100 कैसे प्लॉट करोगे? तो जब नंबर्स बड़े हो जाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्केल फिक्स करते हैं। ठीक है, तो हमने जो स्केल यूज किया वो ये लेट कर लो कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 का ले लो। ठीक है, 10 यूनिट, समझ गए ना? तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट। तो अब ये चेंज हो जाएंगे नंबर्स, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर था तो ये 10 यूनिट बन गया, तो ये 10 आ गया। ये 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे ये सारे भी चेंज हो जाएंगे। तो ये सब आप कर लोगे। ठीक है, तो ये स्केल हमने सेट कर दिया कि 1 सेंटीमीटर में 10 यूनिट्स है। अब देखो, हमें x पे मैक्सिमम कितना जाना है 100 जाना है, तो थोड़ा सा x को और बढ़ाओ। 60 हो गया, ये 70 हो गया, ये 80 हो गया, और ये यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ पे 100 हो गया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 100, 0, तो 100, 0 ये यहाँ मिलेगा हमें पॉइंट A। ठीक है, ये A है, B, C एंड D। अगला 80, 20, 80 यहाँ पे है, y पे 20 चाहिए तो वो यहाँ पे है, ये यहाँ मिल गया B। C है 60, 40, ये रहा 60, और y पे 40 ये रहा, C मिल गया। फिर 40, 60, x पे 40 और y पे 60 ये मिल गया हमें D। ठीक है, तो इसको मिला दो तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई फिर से, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। समझ गए? तो इस तरीके से आप स्केल का यूज करके बड़े नंबर्स को भी आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमें दिया है कि देखो भाई, जो टेम्परेचर मेज़र करते हैं उसका फॉर्मूला ये होता है। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो भाई खैर मैथ्स में तो हमें इस फॉर्मूले से मतलब है, F इक्वल टू 9/5 C + 32। ये फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला है और ये सेल्सियस का मेज़रमेंट है। ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। तो अब हमें इस इक्वेशन को, ये जो हमें इक्वेशन दिया है, इसे एक्स वाई फॉर्म में राइट करना है और फिर हमें उसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो चलो भाई राइट करते हैं। मान लो कि x को हम x एक्सिस पे ले रहे हैं, नहीं सॉरी, x को हमें सेल्सियस को लेना है x एक्सिस पे। ठीक है, तो c जो है ये x पे जाएगा और जो फ़ारेनहाइट है वो y पे जाएगा। तो अब फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, y = 9/5 x + 32। ये बन गया फॉर्मूला।
क्योंकि फ़ारेनहाइट को y पे लेना है और सेल्सियस को x पे लेना है, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं हम। तो देखो x की वैल्यू हमें रखनी है और हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, मान लो x की वैल्यू हमने 0 रख दिया, फिर मान लो x की वैल्यू हमने -5 रख लिया, फिर हमने +5, आप कुछ भी रख सकते हो, +5 रख लिया, फिर हमने 10 रख लिया, ऐसे करके। तो जब 0 रखोगे x की वैल्यू तो ये पूरा 0 हो गया, बचा कितना 32। -5 जब रखोगे, देखो ये -5 हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ तो बचा -9 + 32, और ये कितना आया आपका -9 + 32, तो ये आपका 21 हो गया। नहीं 21 नहीं, 23, तो ये 23 आ गया। ठीक है, ऐसे जब आप +5 रखोगे तो ये 9 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 41 हो जाएगा आपका। ठीक है, और 10 रखोगे तो इधर ये 10 होगा, तो 5 2 ज़ा 10, देखो रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो 5 से कैंसिल हुआ 2, 9 2 ज़ा 18, 18 और 32 कितना हो गया 50। तो कोऑर्डिनेट हमारे पास बन गया 0 32, -5 23, 5 41, 10 50। इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हमें प्लॉट करना है। फिर से वही बात आ गई कि भाई नंबर्स तो बहुत बड़े हैं, तो फिर से आपको स्केल का यूज़ करना पड़ेगा। तो स्केल ले लो भाई, 1 सेंटीमीटर = 10 यूनिट, ये स्केल हो गई हमारी। ठीक है, इस स्केल को हम यूज करेंगे। तो चलो प्लॉट करते हैं। पहले इसको बना लो भाई, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया। तो वैसे इन सभी को आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने स्केल चेंज कर दी, 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट बोल दिया है। समझ में आया? अगर नहीं बोलते तो पेपर से बाहर चला जाता पेन। ठीक है, चलो 0 और 32, x पे 0, y पे 32, प्लस में 32 है तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कहीं A B C and D, तो ये पॉइंट मिल गया A। अब अगला हमारे पास है -5 और 23, x पे -5 है तो ये यहाँ आएगा बीच में, और +23, ये 20 के ऊपर ये यहाँ आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट A था। फिर है 5, 41, 5 ये यहाँ होगा बीच में, और 41 ये यहाँ होगा। ठीक है, ये हो गया C। फिर है 10, 50, 10 है x पे और y पे है 50, ये यहाँ पे D। चलो भाई मिला लो, बन गई स्ट्रेट लाइन फिर से। ठीक है, तो यही है आपका ग्राफ। ओके, चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 30 डिग्री सेल्सियस, चाहो तो इसी इक्वेशन में रख लो, सेल्सियस का उसने बोला 30 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट में बताना है, तो F = कितना होगा 9/5, सेल्सियस वाला 30 डिग्री और +32, तो 5 से ये कैंसिल हुआ, 6 आ गया, 9 6 = 54 + 32, तो आंसर कितना आया 4 और 2 6, 5 3 8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सिंपल था, बस वैल्यू पुट करनी है। थर्ड पार्ट है, अब फ़ारेनहाइट में दिया है 95, तो फ़ारेनहाइट वाली जगह रखना है आपको, इधर रखना है 95 और इधर तो C ही रहेगा। ठीक है, अब चेक करो, ये 32 इधर ला सकते हो आप। अब 95 और 32 को माइनस करना है, तो इधर 3 बच गया, इधर 6 बच गया। ठीक है, 9 से कट करो तो 9 7 = 63, और ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से C कितना मिल गया आपको 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो सिंपली आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपका क्लियर हो जाएगा।
चलो अगला फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस देन फ़ारेनहाइट में निकालो, और फिर फ़ारेनहाइट में अगर 0 है तो सेल्सियस में निकालो। ये सेम सेकेंड और थर्ड पार्ट के जैसा है। चलो पहले सेल्सियस का ले लेते हैं। तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5, फिर C का 0 हो गया और ये 32। अगर ये 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, ठीक है। तो F कितना बचा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब F वाला 0 लो, तो F की जगह 0 रखो, 9/5 C + 32। तो यहाँ से 9/5 C इक्वल टू क्या आ जाएगा, -32। 32 इधर आ जाएगा नेगेटिव में, ठीक है। फिर यहाँ से C हो जाएगा आपका माइनस में 32 × 5/9, ठीक है। ये उधर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर हो गया, ठीक है। फिफ्थ पार्ट इसका, इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तो ये पूछ रहा है कि भाई कोई ऐसा टेम्परेचर भी पॉसिबल है जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी सेम है। तो चलो चेक करते हैं। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी तो दोनों जगह हम या तो F रख लेते हैं या दोनों जगह C रख लेते हैं, ठीक है। चलो F रख लेते हैं पहले। F इक्वल टू 9/5, तो यहाँ भी F रखते हैं, ठीक है। सिंपल है। चलो तो यहाँ से हो गया ये F, ये इधर आ गया 9/5 F इक्वल टू 32, ठीक है। अब एलसीएम लोगे 5, तो ये हो गया 5F - 9F इक्वल टू 32। इधर आ गया -4F/5 इक्वल टू 32। कट करो, 4 से 8 आ गया और 8 5 जा 40, तो F हो गया माइनस में 40, ठीक है, क्योंकि ये माइनस भी इधर चला जाएगा ना। तो ये जो टेम्परेचर है 40 वाला, ये सेल्सियस में भी और फ़ारेनहाइट में भी सेम होगा। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। कितना आएगा, -40, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको समझ में आया होगा और अच्छे से प्रैक्टिस इसकी करते रहिए जिससे कि ये पूरा टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके।